सर, आपके नाम के साथ ही अब मैंने यहाँ पर बोल दिया है कि बजट को बहुत ही आसान भाषा में हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, अब वो समझ पाएँगे और उनको पता चल पाएगा कि इस बजट में उनके लिए क्या था। क्योंकि ऊपर-ऊपर से अगर बजट को देखते हैं, तो ऐसा लगता नहीं है क्योंकि निराशा बहुत ज़्यादा हाथ लगी है। सबसे पहले तो एक ओवरव्यू आप शेयर कीजिए सर, बजट आपको कैसा लगा? बजट मुझे मैंने कल भी बताया था कि 10 में से मैं 7 अंक दूंगा उसको। 7 से ज़्यादा क्यों नहीं, क्योंकि ये एसटीटी वाली टैक्स मुझे एक अननेसरी टैक्स लगी थी। उससे ज़्यादा कुछ रेवेन्यू का कोई ऐसा नहीं है, मगर एक कर्ब करने की सोच है। मगर ये रकम को बढ़ाने से कोई गैम्बलर की स्पेकुलेटर कोई ये कम नहीं करने वाला है। तो ये अननेसरी था, जो एक डिस्ट्रैक्शन हुआ था इसके लिए। अगर वो अवॉइड कर दे तो बेहतर होता। सेकंड चीज़ है, मैंने क्यों साथ दिया और उससे कम नहीं दिया, क्योंकि गवर्नमेंट की स्थिति को हमें समझना चाहिए। और मैंने जब कहा था आपके चैनल में ही कल कि ऐसे तो लोग नेचुरली कह रहे कि अरे आप बीजेपी के बंदे हो, आप गोदी मीडिया हो। ठीक है, क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि ये कोई पॉलिटिक्स है। इसमें इसमें बात ये है कि लास्ट ईयर उन्होंने 1 लाख करोड़ का इनकम टैक्स का कट किया था। ठीक है, ये उम्मीद से कि वो कट करने से लोग शायद कंप्लायंस ऑफ इनकम टैक्स ज़्यादा हो, ऐसी कुछ उम्मीदें। सेकेंड बात, उन्होंने मिडिल ऑफ द ईयर में जीएसटी कट किया था। उससे भी भारी नुकसान हुआ गवर्नमेंट को रिसीट्स के अंदर। अब ये दो रिसीट्स के जो कमी एंटिसिपेट किए थे, उससे जो हुआ था एक्चुअल रिसीट्स और भी कम निकले। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भी वो बढ़त नहीं हुई। तो उस हिसाब से अगर लोगों ने उधर उतना टैक्स भरा है नहीं जितना कि नॉमिनल जीडीपी का बढ़त था, राइट। जो भी कारण हो, कोई टैक्स इवेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मगर गई। और गवर्नमेंट ने सोचा कि एटलीस्ट ये पैसा उनके हाथ में देने से कंजम्पशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगी और उनकी उसके कारण इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि कलेक्शन। मगर वो सितंबर में लिया था तो आधी साल ही तो बाकी थी, दिवाली का माहौल था को तो ऑटो सेक्टर में खाली दिखा। तो मैं क्यों ये बता रहा हूं आपको कि गवर्नमेंट लास्ट ईयर की फिजिकल डेफिसिट मैनेज करने के लिए उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कम करना पड़ा। और कौन सा, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो कैपेक्स को सपोर्ट करने के ग्रांट के तौर पर देते हैं, उसी में उनको एक बहुत भारी कटवाई करके और रिजर्व बैंक ने उनको एक अच्छा खासा डिविडेंड देके बचा दिया। अब इस साल की बात करें तो किस उम्मीद से, अगर लास्ट ईयर ये इम्पैक्ट नहीं हुआ तो इस साल किस उम्मीद से वो सोच सकते हैं कि बहुत भारी रकम से मेरे को टैक्स की कलेक्शन बढ़ेगी, जीएसटी बढ़ेगी। ये बहुत हवा में होता है चीज़। तो नेचुरली एक प्रूडेंट तरीके से करना पड़ता है। इसलिए वापस और एक इनकम टैक्स कट या एलटीसीजी कट और कुछ राहत देने की जो हाथ में उनके पास रूम नहीं थी। और उस हिसाब से उन्होंने जो भी किया, जो कैपेक्स को इस हालत में भी बढ़ाया। क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ा बहुत कैपेक्स का भी जो प्लान किया था 11.2, उसमें से 10.7 करोड़ ही उन्होंने खर्चा किया। और उसके ऊपर अगर देखें इस साल की बजट में 12% की बढ़त है। तो वो रियली एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि खर्चा कर रहे तो कहाँ करें। ऑलवेज वी प्रेफर कि कैपेक्स में खर्चा करें ना रेवेन्यू में। लास्ट ईयर उन्होंने कैपेक्स को फ्लैट रखकर रेवेन्यू में खर्चा कर दिया था। अब और एक साल ऐसे करने से हमारी देश की हालत इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डेफिसिट बहुत मुश्किल हो जाती। और एक रेटिंग एजेंसी और एफआई की मन में देश की रेटिंग बहुत अहम चीज होती है। तो उसको कायम रखना उन्होंने किसी तरह से कर दिया, वो हमें उसके लिए इन डेफिनेटली क्रेडिट देना होगा। और इसीलिए उनके हाथ में कुछ और गिव अवेज देने के लिए, तो मार्केट की परसेप्शन एक तो एक नेगेटिव एसटीटी टैक्स, दूसरा कोई गिव अवे नहीं दिया हमको, एलटीसीजी में कमी नहीं की, स्टैंडर्ड डेविएशन में बढ़त नहीं की, वो एक नाराजगी थी। और तीसरी बात है कि उन्होंने सोचा कि एकदम भयंकर इंडो पार्क वॉर सब हुआ था तो डिफेंस में एक भयंकर सा खर्चा करेंगे। नो, जी, खर्चा बढ़ाया इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस को भी, बट फोकस किया है जो नए जमाने की जो जरूरतें हैं देश जी, की। जैसे रेयर अर्थ की जरूरतें हैं, जी। डेटा सेंटर एआई की जरूरतें। तो एक लॉन्ग टर्म दिशा की ओर उन्होंने थोड़ा थोड़ा खर्चा किया है, क्योंकि हाथ में पैसा नहीं है। तो इस साल भी 10% की उम्मीद है कि नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगी और टैक्स भी उसके साथ बढ़ेगी, राइट। तो मेरे ख्याल में एक बैलेंसिंग एक्ट जो होता है उसमें, कि लॉन्ग टर्म दिशा को कायम रखते हुए उन्होंने खाली ये एससीटी वाली बात ने आके मूड को खराब कर दिया। उसको निकाल दें तो मेरे ख्याल में ये प्रो इकोनॉमी बजट है, जो एक लंबी अवधि की डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ कुछ उन्होंने क्या कह सकते हैं ट्रिगर्स दिया है।
5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, ऐसे करके एक ट्रिगर स्टार्ट ऑफ के लिए किया है। जी। अगर इस साल अच्छा चलता है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी और इनकम टैक्स की कलेक्शन और जीएसटी की कलेक्शन, तो अगले साल के बजट में वो शायद एक बड़ी मूव कर सकते हैं। तो यही है बात, मेरी समरी ऑफ द बजट।